So let me just give a brief intro. So on this channel, you will get videos about syllabus, about chapters which are not included in SOL books, which are provided on the SOL websites. So आपको overall English से related BA, BCom इन दोनों कोर्सेज का जितना भी इंग्लिश से रिलेटेड पेपर्स हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के, आपको सारे पेपर्स, असाइनमेंट से रिलेटेड हेल्प, इवन सॉल्व असाइनमेंट्स एंड ऑल्सो सॉल्व चैप्टर्स. सो चैप्टर्स सारे एक्सप्लेन, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेंगी. So those of you who haven't subscribed, please subscribe our channel so that you will get latest information. And अभी सेमेस्टर शुरू ही हुआ है, so we will start with the chapters explanations. और जैसे जैसे चैप्टर और टाइम आगे बढ़ता जाएगा एंड चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द असाइनमेंट क्वेश्चंस आल्सो एंड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आल्सो, कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आएंगे. तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी. सो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर. If you have any suggestion or anything you would like to share, do let us know in the comment section. So welcome again, and also congratulations to all of you. All of you were in first year and now you are in second year. Those who were in second year now in third year. So all of you have been promoted. Congratulations for that. So this paper is this video is about language through literature paper. ये पेपर पहले सेमेस्टर में भी कुछ बच्चों के पास फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में था और कुछ बच्चों के पास अब ये थर्ड सेमेस्टर में होगा. फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो पेपर था लैंग्वेज टू लिटरेचर, ये उसका सेकेंड पार्ट है. सो सेम टेक्निक वही है कि आपको लिटरेचर के थ्रू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आपने सीखनी है लिटरेचर के थ्रू, लेकिन अब ये थोड़ा सा एक अपर लेवल, लाइक सेकेंड पार्ट जो है उसी सेम पेपर का है. So today we are dealing with the unit 1, chapter 1 जो है, there are total 5 units in this paper, और उनमें से हम पहला चैप्टर से डील कर रहे हैं. यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि इट्स चैप्टर 2 द पार्क स्ट्रीट होम. आई विल एक्सप्लेन कि ये 2 क्यों है. सो उससे पहले एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का है, उन लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ है कि दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट देयर लाइक पेपर चॉइसेस. तो जितने भी बच्चों को कंफ्यूजन है कि उनके पास कौन सा पेपर है कौन सा नहीं है, आई विल रेकमेंड डू फिल योर एग्जामिनेशन फॉर्म एंड चेक देयर. आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के बीच में जो आपको पेपर्स मेंशन किए हुए हैं ना, वही पेपर आपके आएंगे. उसमें से कुछ कंपलसरी पेपर है और कुछ ऑप्शनल पेपर है. जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे देन यू विल गेट टू नो. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस वीडियो. So this is chapter 1 of paper language through literature for BA program, BA, BCom, BCom program students. Language through literature, English paper. ये unit 1 है. There are total 5 units. Unit 1 के बीच में life narratives के बारे में बात करी गई है. I'll make another video in which I'll explain the SOL notes. जो SOL नोट्स आपको SOL की वेबसाइट से मिलते हैं, जो आपको बुक मिलती है, वो मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. बट इस वीडियो के बीच में आई डील विद द चैप्टर. सो SOL डज नॉट प्रोवाइड यू बुक, वो आपको बुक प्रोवाइड नहीं करते हैं. सो दैट्स वाई मैंने ये बुक आप लोगों के लिए प्रोवाइड करी है. इस बुक के बीच में पहला चैप्टर जो लाइफ नैरेटिव्स का है, उस लाइफ नैरेटिव यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स हैं, यानी कि पहले चैप्टर के 4 पार्ट हैं, 4 अलग अलग पार्ट हैं. उन 4 पार्ट में से पहला पार्ट है कमला दास की एक स्टोरी, एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई स्टोरी. सो कमला दास इंडियन राइटर है, फेमिन राइटर, मलयालम राइटर है. सो उनकी इस बुक में से सेकेंड चैप्टर, दिस इज द सेकेंड चैप्टर, द पार्क स्ट्रीट होम. सो दिस इज आवर चैप्टर 1 ऑफ लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पेपर. Part 1 of Chapter 1 of Language Through Literature paper for BA, BCom students. So let's continue with this chapter. इस चैप्टर के बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगी कि चैप्टर के बीच में है क्या. बिकॉज लास्ट टाइम क्या था कि असाइनमेंट्स की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रश में थे, सो उन्हें इतना टाइम प्रिपरेशंस के लिए नहीं मिला था. बट दिस टाइम यू हैव द अपॉर्चुनिटी एंड टाइम, आपको घर बैठे बैठे ही सब कुछ पढ़ना है. So let's start without wasting any time. So let's just begin. Chapter 2, The Park Street Home. This is written by Kamla Das and she is a Malayalam writer. ये उनकी ऑटोबायोग्राफी में से है ये चैप्टर.
So in the year 1928 when my father got married, Mahatma Gandhi's influence was at its highest. So 1928 में जब मेरे पापा की शादी हुई, महात्मा गांधी का जो इन्फ्लुएंस था, उनका जो प्रभाव था, वो सबसे ऊंचाई पर था. The simplicity that he preached appealed to the middle class. My father soon after the betrothal stipulated firmly that his wife was not to wear anything but khadar and preferably white or off-white. So पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है, कमला दास अपनी ही लाइफ के बारे में लिखती हैं कि मेरे पापा की जब 1928 में शादी हुई थी, महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और उन जो वो सिंप्लिसिटी की, साधारण जीवन जीने की, सादा जीवन जीने की जो वो शिक्षा देते थे, वो मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी. और मेरे पापा की लेट्स से बेथॉडल इज लाइक मैरिज फिक्स होना, मतलब कुछ एरियाज में से गौना कहा जाता है या जो यंग एज में लोगों की शादी हो जाती है. सो बिल्कुल लाइक एकदम से शादी होने के बाद ही मेरे फादर ने ये बात क्लियर कर दी थी कि मेरी मम्मी जो है वो हमेशा खद्दर के कपड़े ही पहनेंगी और हो सके तो सिर्फ सफ़ेद और ऑफ वाइट, वाइट या ऑफ वाइट, ये 2 कलर के कपड़े ही वो पहनेंगे, वो भी खद्दर के, और कोई भी ज्वेलरी वगैरह वो नहीं पहनेंगे. After the wedding, he made her remove all the gold ornaments from her person. So there is a difference in betrothal and wedding. So दोनों में difference. It's like गौना और शादी दोनों में फ़र्क है. So गौना is like जब पेरेंट्स डिसाइड कर देते हैं क्योंकि इन दोनों लोगों की शादी होगी, बट एक्चुअल वेडिंग इज जब जो बच्ची है वो अपने ससुराल पहुंच जाती है. सो बचपन में ही उनकी शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन वेडिंग तब होती है जब बाद में वो अपने ससुराल चली जाती है. तो बिल्कुल वेडिंग के बाद ही उसके फादर ने सारे गहने जो है गोल्ड के वो हटा दिए थे, सिर्फ उन्हें मंगलसूत्र पहने दिया था. टू हर इट मस्ट हैव बीन लाइक टेकिंग टू विडोज वीड बट शी डिड नॉट प्रोटेस्ट. अब राइटर का पर्सपेक्टिव है यहाँ पे कि मेरी मम्मी के लिए बिल्कुल ऐसा होगा जैसे वो विधवा के कपड़े पहन रही हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई भी इस चीज़ के अगेंस्ट उन्होंने कुछ नहीं कहा. शी वॉज मॉर्टली अफ्रेड ऑफ द डार्क स्ट्रेंजर who had come forward to take her out of the village and its security. Now pay focus on the adjective dark stranger. Dark stranger यहाँ पे कौन है? Dark यहाँ पे मतलब काले रंग वाला या गाढ़े रंग वाला stranger. So इसका मतलब कि उसकी मदर जो है वो फादर को पहले नहीं जानती थी, उनके लिए वो एक अनजान आदमी था. और उनका फर्स्ट एक्सप्रेशन चाइल्ड का यहाँ पे जो कमला दास एज अ चाइल्ड राइटर है जो यहाँ पे, उनका अपने फादर के लिए पहला जो एडजेक्टिव है वो ये है कि वो डार्क है, यानी कि उनके स्किन कलर के बारे में वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है. सो उनकी माँ के लिए ये मतलब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी एक ऐसे आदमी से जिसका रंग काला था या गाढ़ा रंग था, और वो उन्हें गांव की जो सिक्योरिटी है, गांव में जो उन्हें प्यार वगैरह सब कुछ मिल रहा था, उन चीज़ से बाहर लेकर वो आदमी आया उन्हें. She was afraid of her father and afraid of her uncle, the two men who plotted and conspired to bring for the first time into the family a bridegroom who neither belonged to any royal family nor was a Brahmin. So वो डरी हुई थी अपने पिता से, वो डरी हुई थी अपने अंकल से, और वो दो लोग जिन्होंने ये सारी साजिश रची. So plotted and conspired दोनों एडजेक्टिव की, एक तरह से ये उनकी मर्जी के अगेंस्ट था ये सारी चीज़ें. जो पहली बार फैमिली में ऐसा दूल्हा लेकर आए थे जो ना तो किसी शाही घराने से था और ना ही किसी ब्राह्मण की फैमिली से था. द नालापट्टा फैमिलीज फाइनेंशियल पोजीशन एट द टाइम वाज प्रिकेरियस. All the jewelry had been sold off for fighting of litigation and bankruptcy. My father was not an ideal landlord. He worked for his living in Calcutta. This was a point in his favor. सेकेंड पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया है कि नालापट्टा फैमिली, यानी कि राइटर की जो खुद की फैमिली है, उनकी मदर की फैमिली जो है वो मतलब उस टाइम उसकी पोजीशन अच्छी नहीं थी, उन्हें अपने गहने बेचने पड़े थे, सारी ज्वेलरी बेचनी पड़ी थी कुड़की होने से और बैंकरप्सी यानी कि नीलामी होने से बचने के लिए. उनके फादर जो थे वो बिल्कुल भी मतलब इस तरह से बेफिक्र लैंडलॉर्ड नहीं थे, बल्कि वो वर्क करते थे कैलकाटा में, और ये पॉइंट राइटर को अपने नाना के बारे में अच्छा लगता था. When the young couple left for Calcutta, my grandmother went along with them to get them settled. So जब यंग कपल यानी कि जब उनके मम्मी पापा, राइटर की कमला दास के मम्मी पापा जब शादी करके कैलकाटा के लिए निकले, तो उनकी दादी जो है वो उनके साथ आई उनको सेटल कराने के लिए. माई मदर डिड नॉट फॉल इन लव विद माई फादर. सो राइटर इस बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर है कि उनकी मदर को उनके फादर से बिल्कुल भी प्यार नहीं था. दे वर डिसिमिलर एंड हॉरिबली मिसमेटेड.
सो वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और बहुत ही बुरे तरीके से मिसमेटेड, मिसमैच नहीं है, मिसमेटेड वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है. सो मेट इज लाइक, मैच तो हो गया कि उसको चेंज किया जा सकता है, मेट इज लाइक वो लाइफ टाइम के लिए है. सो लाइक सोलमेट वर्ड. सो मिसमेट यहाँ पे वो सेंस दे रहा है कि वो लाइफ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ फिक्स कर दिए गए थे. But my mother's timidity helped to create an illusion of domestic harmony which satisfied the relatives and friends. लेकिन मेरी मम्मी की जो टिमिडिटी है, यानी कि जो बिल्कुल दबे दबे रहने की जो उनकी आदत है या जो उनका स्वभाव है, उसने उनके जितने भी रिश्तेदार हैं उनको सेटिस्फाई किया था, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि इनके घर में तो सब कुछ बिल्कुल सही है. Out of such an arid union were born the first two children, my brother and I, bearing the burden of a swarthy skin and ordinary feature. So, अब इसके बाद इस रूखे सूखे यूनियन से, मिलन से दो बच्चे पैदा हुए जो मैं और मेरा भाई थे, और उनके ऊपर भी बर्डन था स्वार्थी स्किन एंड ऑर्डिनरी फीचर, यानी कि हमें भी हमारे माता पिता जैसी ही डार्क कलर की स्किन और सिंपल इंडियन फीचर, यानी कि राइटर खुद को ब्यूटीफुल नहीं समझते और ना ही अपने ब्रदर को. सो उनको ये लगता है कि उन्हें भी अपने पेरेंट्स से वैसे ही फीचर्स मिले जैसे नॉर्मल साउथ इंडियन या लेट्स से कि इंडियन लोगों को कंसिडर किया जाता है कि दे आर नॉट ब्यूटीफुल. सो उसी तरह के फीचर्स हमें मिले. वी मस्ट हैव डिसअपॉइंटेड आवर पेरेंट्स अ ग्रेट डील. हमने अपने पेरेंट्स को लगता है बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट, निराश कर दिया. They did not tell us so. उन्होंने हमें कभी ऐसा कहा नहीं. But in every gesture and in every word it was evident. लेकिन हर इशारे और हर शब्द में ये चीज़ बहुत ज़्यादा झलकती थी. For example, our parents also they talk about our features all the time कि दांत बाहर है तुम्हारे, या ये तुम्हारी नाक पतली है या मोटी है, या आंखें छोटी हैं या बड़ी. Every time they talk about it. So it's not like they do not love us, but yes, they are disappointed in us. उन्हें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए थे. They wanted something else, like someone beautiful, but you are not beautiful. So they still talk about that. वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी उस चीज़ के बारे में बातें करते हैं. यहाँ पे राइटर की फैमिली में भी सेम ही सिचुएशन थी, बट उन्होंने इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया और अपनी ऑटोबायोग्राफी के बीच में ये सारी चीज़ें नोट करी. When I'll explain you in via SOL notes कि ये ऑटोबायोग्राफी हम क्यों पढ़ रहे हैं या ये कैसे इम्पोर्टेंट है, then I will point out all these points. So in this video I'll only read about this story, this chapter. ये chapter आपको SOL की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा. So this chapter is only available in this video. Otherwise you can buy a book on Amazon or Flipkart. So let's continue. It was evident on the days when my father rode at us and struggled to make us drink the monthly purgative of pure castor oil. ये चीज़ बिल्कुल साफ झलकती थी जब हमारे पापा चिल्लाते थे या गुर्राते थे हमारे ऊपर, और उनका स्ट्रगल होता था कि वो हमें महीने में जो एक बार हमें प्योर कैस्टर ऑयल जो है वो पिलाया जाता था. सो कैस्टर ऑयल इज़ लाइक पुराने ज़माने में बच्चों को तेल दिया जाता था पीने के लिए ताकि उनका पेट साफ हो जाए. आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कैस्टर ऑयल इज़ जैतून का तेल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट. सो पेट के कीड़े साफ करने के लिए बच्चों को पुराने ज़माने में इस तरह के नुस्खे अपनाए जाते थे, देसी नुस्खे. दिस यूज्ड टू बी वन ऑफ आवर चाइल्डहुड नाइटमेयर्स, द ऑर्डियल ऑफ बीइंग woken out of sleep before dawn to have the ounce glass thrust into our mouths and rough hands holding our lips closed so that we swallowed the stuff and sank back on our pillows with tears of humiliation streaming from our eyes. So ताकि हम बिल्कुल सुबह सुबह सूरज उगने से पहले हमें उठाया जाता था और हमें वो तेल हमारे होठ बंद करके हमें ज़बरदस्ती पिलाया जाता था मुंह के अंदर डाल के, ताकि हम उन्हें निगल लें, और फिर हम ह्यूमिलेट होके, बेइज्जत होके या बुरा फील करते हुए हम दोबारा से अपने तकिए पर सिर पटक के सो जाएं रोते हुए. सो इस तरह का स्टफ हमें पिलाया जाता था. सो दीज आर ऑल द एक्सपीरियंसेस. वो अपनी लाइफ के बारे में नैरेटिव दे रही हैं, अपनी लाइफ की स्टोरी लिख रही हैं कमला दास यहाँ पे. एंड यू सी हाउ ब्यूटिफुली एंड ऑनेस्टली शी हैज़ रिटन. उनके पेरेंट्स के बारे में जो भी फीलिंग्स है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में जो भी फीलिंग्स है, उन्होंने किसी से छुपाया नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल ऑनेस्टली लिखी हैं. एंड दैट इज़ वेयर शी हैज़ डन वंडर एज अ राइटर. नेक्स्ट पैराग्राफ. Gradually our instincts told us to keep away from the limelight, to hide in the vicinity of the kitchen where
where we could hold together the tatters of our self-respect and talk to scavenger or the gardener who brought forth the brass flowers vases of our drawing room bunches of marigolds and or asters every morning, plucking them from the old European cemetery behind our homes. So धीरे धीरे हमने ये सीख लिया कि हमें कैसे छुप के रहना है, उन लोगों की नज़रों से बच के रहना, और हम किचन में ही ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते थे, जहाँ पे हम अपनी बची हुई सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि उन बच्चों को भी लगता था कि हमारी पेरेंट्स के नज़रों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पे यूज़ कर पाते? टैटर्स, मतलब कि बिल्कुल लेट्स से कि छलनी हुई उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उसको गार्डनर और स्कैवेंजर, यानी कि माली और सफाई करने वाले से, स्कैवेंजर इज सफाई करने वाला, उनसे बात करके ही वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा बहुत फील कर पाते थे. तो उनका माली जो है वो फूल लेकर आता था, उनके घर में जो ब्रास के जो फ्लावर वेसेस हैं, या उनके ब्रास इज अ मेटल, तो उसके बने हुए जो फूलदान है उसमें लगाने के लिए वो गेंदे के फूल और एस्टर्स जो है वो हर सुबह चुग कर लेकर आता था पुरानी जो यूरोपियन सेमेट्री है वहाँ से, जो उनके घर के पीछे है. वी लिव्ड ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द रिपेयर यार्ड ऑफ द मोटर कार कंपनी. सो हम मोटर कार कंपनी के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे. वी हैड टू क्लाइंब 36 स्टेप्स टू रीच आवर फ्लैट. 36 सीढ़ियाँ चढ़ के हम हमारे फ्लैट पे पहुंच सकते थे. मिडवे देयर वाज टू द राइट एन ओपनिंग व्हिच लेड ऑन द सर्वेंट्स क्वार्टर. बिल्कुल बीच में राइट साइड पे एक ओपनिंग है, यानी कि रास्ता जाता था जो सर्वेंट्स के, नौकरों के क्वार्टर्स की तरफ जाता था. वेयर नाइट एंड डे आर फॉसेट लीक नोजली एंड सैडली, जहाँ पे रात दिन एक फॉसेट लीक, यानी कि एक तरह से टॉयलेट लीक होता रहता था वहाँ पे, जिसकी आवाज़ भी आती थी और ये बहुत दुख भरा था. देयर वॉज अ स्टेंच ऑफ यूरिन विच मेड वन पॉज प्रिसाइसली ऑन दैट स्टेप ऑफ द स्टेयरकेस वंडरिंग वेयर इट कम फ्रॉम. सो वहाँ पे बिल्कुल पेशाब की स्मेल आती थी, जिसकी वजह से बिल्कुल आप उस सीढ़ी पे ही रुकते थे और एक बार ज़रूर सोचते थे कि ये गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है. But upstairs in the drawing room where visitors came so rarely, there was the smell of starch and flowers. लेकिन ऊपर हमारे ड्राइंग रूम के बीच में, जहाँ पे कभी कभी कोई मेहमान आते थे, घूमने वाले लोग आते थे, वहाँ पे स्टार्च और फ्लावर्स की स्मेल होती थी. We had white खद्दर curtains that were taken down and changed every fortnight. So हमारे सफ़ेद खद्दर के पर्दे हमारे घर में लगे हुए थे, जिन्हें हर 15 दिन में बदला जाता था. My brother and I on holidays sat near the full-size windows, looking out and at the same time dangling some rubber toys on a string to intrigue the passerbys. मैं और मेरा भाई छुट्टियों के टाइम पे हम उस बड़ी साइज वाली खिड़की, फुल साइज की जो खिड़की हैं उनके ऊपर बैठते थे, और उसी समय हम अपने रबड़ के जो खिलौने हैं वो नीचे लटकाते थे कि लोगों को हैरान करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए. If someone tugged at the string, we pulled it up in a hurry and hid it in the bedroom, fearing deliciously that he may come up to grab us. और अगर कोई उस स्ट्रिंग को पकड़ लेता था, या जो हमने नीचे लटकाया हुआ है, तो हम फटाफट से उसे ऊपर करके और बेडरूम में छुपा देते थे, और इस चीज़ से डर लगता था कि कहीं वो ऊपर आके हमें पकड़ ना ले. It was an enthralling pastime, और ये उसके लिए बहुत ही अच्छा pastime था. We had only one good friend, just one friend who liked to touch our hands and talk to us about life in general. So हमारा सिर्फ एक ही दोस्त था, एक ही अच्छा दोस्त था जो हमारा हाथ पकड़ना जिसे अच्छा लगता था और जो हमसे जनरल लाइफ के बारे में बात करता था. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस कि राइटर की चाइल्डहुड में लोनलीनेस थी, अकेलापन था, क्योंकि वो उनको लगता था कि उनका कोई दोस्त ही नहीं है. वो सिर्फ बहन भाई आपस में एक दूसरे के साथ रहते थे, खेलते थे, एंड इवन किसी स्ट्रेंजर से वो डरते थे ऊपर आने में कि कोई आ ना जाए, उनके टॉयज ना ले ले, और उनको सिर्फ लगता था कि एक ही इंसान उनका फ्रेंड है. दिस वॉज अ बर्ली जेंट नेम्ड मेनन हु वर्कड एज द स्टोर्स मैनेजर ऑफ द मोटर कार कंपनी. सो मोटर कार कंपनी का जो मैनेजर है मिस्टर मेनन, वो ही उनके दोस्त थे. When our mother slept in the warm afternoons, we slipped out of the house to visit him while he sat at his table ordering long tumblers of 4th tea which he drank, blowing on it and wetting his handlebar mustache. So जब दोपहर को हमारी मम्मी जो है वो सो जाया करती थी, तो हम घर से चोरी छुपे निकल जाया करते थे और वो अपने उनसे मिलने, जहाँ पे वो अपने टेबल पे बैठे होते थे और चाय पी रहे होते थे. हैंडल बार मुस्टैच. सो दिस इज अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव. राइटर ने ये बुक बड़े होके लिखी है, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव यहाँ पे एक चाइल्ड वाला ही है कि एक बच्चे को उन अंकल की मूछें कैसे लगती थी, जैसे साइकिल का हैंडल का बार हो, साइकिल का आगे का हैंडल हो, इस तरह की मूछें उनकी. तो वो चाय पीते थे बार बार फूंक मार मार के, और उनकी मूछें चाय में डूबती थी, इस तरह से वो चाय पीते थे.
At that time there was a Malayali family who were friendly with ours. So उस समय एक मलयाली फैमिली हमारी फैमिली के साथ दोस्त थी. They had two sons and the youngest of them, a punny pale child, had a doll's house which he once showed off when we visited him. So उनके दो छोटे बेटे थे. उनमें से एक जो पनी पेल यानी कि बीमार सा दिखने वाला पीला सा बच्चा जो था, उसके पास एक डॉल हाउस था जो उसने हमें एक बार दिखाया जब हम उनके घर गए थे. Of this I spoke to our friend Menon, and perhaps he felt moved, for in a month's time he brought for me a large doll's house complete with dainty furniture which he had with the all by himself. जिसके बारे में मैंने मिस्टर मेनन को बताया और उन्हें, मुझे लगता है कि उन्हें ये सुन के काफ़ी ही फेल्ट मूव्ड, यानी कि उन्हें महसूस हुआ कि मुझे इसकी ज़रूरत है. तो एक महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने मुझे नया डॉल हाउस ला के दिया जिसके अंदर सारा फर्नीचर उन्होंने खुद से फिट किया था. दिस वॉज प्लेस्ड ऑन द राउंड टेबल विच हैड द ब्रास टॉप. तो ये गोल टेबल के ऊपर था जिस टेबल के ऊपर ब्रास टॉप है. ब्रास अगेन मेटल. And at night when the lights were switched on, it shone in all its varnished glory like a Taj Mahal. So रात को जब लाइटें बंद हो जाती थी तो बिल्कुल ताजमहल की तरह चमकता था. The friend's house was a hut compared to ours. So वो जो फ्रेंड, जो मलयाली फैमिली के दोस्त हैं, उनका डॉल्स हाउस जो है वो बिल्कुल मेरे डॉल हाउस के आगे एक झोपड़ी के समान था. Off and on we ran into the drawing room to take just another peek into the dining room or to smell the red paint of roofs. आते जाते हम ड्राइंग रूम में जाते थे और छुप छुप के देखते थे डाइनिंग रूम के बीच में, या फिर जो छत पे रेड पेंट की जो स्मेल होती थी वो सूंघने के लिए. When the western windows of the drawing room were opened, the corrugated roofs of the factory came into view. जब भी हम पश्चिमी साइड की ड्राइंग रूम की विंडोज खोलते थे तो फैक्ट्री की जो कॉरुगेटेड रूफ्स हैं वो हमें दिखाई देती थी. ऑन दिस नॉइजली पैटर्ड द फीट ऑफ द मंकीज हु लिव्ड ऑन द ट्रीज ऑफ द सिमेट्री. सो उस छत के ऊपर बंदरों के पैरों की आवाज़ जो है वो सही सुनाई देती थी. वो बंदर जो पीछे सिमेट्री में, कब्रिस्तान में जो पेड़ है उस पर रहते थे. Occasionally one of them would creep into our house and steal a coconut or a loaf of bread from the kitchen. कभी कभी वो हमारे घर में भी घुस आते थे और कभी कभी नारियल या ब्रेड का एक टुकड़ा जो है किचन से वो चोरी कर लेते थे. One day while the cook was shouting obscenities at the thieving ape, the scavenger said, "Thakur, don't speak so to any monkey. He may be Lord Hanuman himself come to test your devotion." So एक दिन जब अगेन कुक जो है वो उन एप्स के ऊपर चिल्ला रहा था तो जो सफाई करने वाला इंसान, सफाई करने वाला जो है, उसने बोला कि ठाकुर इस तरह से मत बोलो, क्या पता हनुमान जी ही तेरी परीक्षा लेने आए हो, लाइक वी यूजुअली से इन इंडियन फैमिलीज. द कुक वॉज नॉट एट ऑल रिलीजियस. कुक बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं था, धार्मिक नहीं था. ही मेड फन ऑफ ऑल हिंदू गॉड्स, हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द ओकेजनल मेड एंड स्कैवेंजर. वो हमेशा सारे हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाता रहता था और कई बार मेड और उस सफाई करने वाले को इस बात के उनके भावों को बहुत दुख पहुंचता था या उन्हें बुरा लगता था. One day the scavenger said that the cook ought to go to Vilayat and settle down there. He was such a sahib. So एक दिन सफाई वाले ने बोला कि कुक ने तो विलायत जाना था और वहीं पे जाके सेट होना था और साहिब बनना था उसे. Yes, I will, said the cook. इसमें नौकर बोलता है कि हाँ मैं जाऊँगा. मिसेस रॉज द वाइट मेम साहब, मिसेस रोज जो सफ़ेद मेम साहब यानी कि जो अंग्रेज मेम साहब हैं, विल टेक मी टू इंग्लैंड एज हर कुक इफ़ आई टेल हर दैट आई एम विलिंग टू लीव दिस कंट्री. वो मुझे कभी भी इंग्लैंड ले जाएंगे जब मैं उन्हें बोलूँगा, अगर मैं उन्हें कहूँ कि मैं ये देश छोड़ने के लिए रेडी हूँ. द स्कैवेंजर गेव अ skeptical smile. Ram Ram, he muttered, drinking tea in an enamel mug that was kept aside for him. So ये सुनकर जो स्कैवेंजर है सफाई वाला, उसने बोला कि राम राम एंड द चैप्टर एंड्स, और अपनी चाय पीते हुए. सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. सो ये चैप्टर यूनिट 1 का हमारा फर्स्ट पार्ट है. इसी तरह से 4 अलग अलग स्टोरीज उस यूनिट 1 में, जो लाइफ नैरेटिव्स यूनिट का नाम है, यूनिट 1 के अंदर 4 अलग अलग स्टोरीज दी गई हैं ऑलरेडी. I'll try to cover all those 4 stories, but it depends कि वो 4 की 4 stories मिलती हैं नहीं. For example, this text by Kamla Das is not easily available on internet. आपको या तो बुक खरीदनी पड़ेगी या आपको ई बुक परचेज करनी पड़ेगी. Otherwise, you can take help from this video. So
That's it for this video, and thank you so much those who have subscribed and shown their support to us, जिन्होंने already बहुत ज़्यादा support किया है, and I feel really glad जब लोगों का इतना support मिलता है. उसके अलावा I ensure you कि अगर आप हमारे चैनल के साथ स्टिक रहेंगे, I'll give you everything related to the English subject. BA BCom का इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो आपको सारा इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा. So please do subscribe, and if you have any suggestion, do let us know. So that's it for this video. Thank you so much.